सेकेंडरी ईयर इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि भारत में जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ मैंने आखिरी में ये भी बताया था कि भारत में एक ऊर्जा का स्रोत जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें इस ऊर्जा के स्रोत में ये होता है कि कम से कम ईंधन में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन है। तो वो आज इस ऊर्जा का नाम है परमाणु ऊर्जा। ठीक है। मैंने इससे पहले बताया था कि भारत में 5 परमाणु ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनके बारे में भी ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को भारत के 5 परमाणु विद्युत केंद्र कार्य कर रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें है जो आपका परमाणु विद्युत केंद्र, वो है तारापुर केंद्र। ठीक है। अगर इसमें मैं बताऊं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो तारापुर केंद्र में है, ये अमेरिका के सहयोग से निर्मित भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना मुंबई से 105 किलोमीटर उत्तर की ओर अरब सागर के तट पर बसे तारापुर गांव में की गई है। इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 400 मेगावाट है, यानी कि इस केंद्र में 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है। इसमें 1969 से विद्युत शक्ति का उत्पादन होना स्टार्ट हुआ है। 1969 से विद्युत उत्पादन होना यहाँ पे इसकी जो तारापुर केंद्र की स्थापना इसी ईयर से हुई थी और इसी ईयर से बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। दूसरा मैं बात करूं राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है। इसमें क्या है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध के पास रावत भाटा नामक स्थान पर कनाडा के सहयोग से यह परमाणु केंद्र बनाया गया। याद रहे कि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, कनाडा से एसोसिएट है और ये अमेरिका से एसोसिएट है, अमेरिका एसोसिएट है। ठीक है। ये कनाडा से एसोसिएट है और साथ ही साथ इनके सहयोग से परमाणु केंद्र बनाया गया था। इस परमाणु केंद्र में 2-2 लाख किलोवाट की 2 रिएक्टर यूनिट लगी है। यहाँ पे 2-2 लाख किलोवाट की रिएक्टर यूनिट यूज होती है, इसमें बनती है। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका, बात करूं नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र। ठीक। इसमें क्या है कि गंगा नदी के बाएं किनारे नरोरा नामक स्थान पर इस परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र शक्ति स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। ये याद रखना कि ये दो तो विदेशी तकनीकियों ने इसको यहाँ पे लगाया, उनके सहयोग से हमारे भारत में लगी, लेकिन नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र हमारे देश का है, भारत का है, स्वदेशी है और इन्होंने इसकी स्थापना की हमारे देश के द्वारा ही। और इसमें इसमें भी 2 रिएक्टर हैं जिसमें कि 235 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा काकड़ा पार परमाणु शक्ति केंद्र। इसमें क्या है कि यह भारत का 5वां परमाणु केंद्र है, 5वां परमाणु केंद्र है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसकी स्थापना का कार्य अभी ये पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है, इसकी स्थापना का कार्य चल रहा है। यहाँ पर 2 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इसमें से एक ने 3 सितंबर 1992 से विद्युत आरंभ भी कर दिया। अब अगर नेक्स्ट में बात करूँ कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, यह देश का 3रा परमाणु विद्युत केंद्र है जो मद्रास से 60 किलोमीटर दूर कलपक्कम नामक स्थान पर बनाया गया है। इसमें 2 रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 235, इसमें भी 2 रिएक्टर हैं, 235 यूनिट की 2 रिएक्टर्स हैं जिनकी बिजली उत्पादन होता है। ठीक। भारत में भी पवन ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इनमें विकास का प्रयास भी किया जा रहा है और साथ ही साथ इसकी स्थापना से पवन ऊर्जा के उपयोग पर संगठित अनुसंधान कार्य 1952 में प्रारंभ किया गया था। इसकी प्रारंभिक संरचना अत्यंत जटिल होने के साथ साथ किसानों की पहुंच से बाहर था। अगर आप लोगों को मैं बात बताऊं तो ये परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र है, ये हमेशा उन स्थानों पे लगाए गए हैं जो शहरों से बहुत दूर, गांव, एक ऐसे स्थान पर लगाए गए जहाँ पे मनुष्यों का जो आवागमन है वो बहुत कम
परमाणु ऊर्जा जितनी ही हमें आसानी से बिजली उत्पादन देती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, एक ऐसी परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र था 1986 के 84 की बात करूँ, जहाँ पे आप सबने सुना होगा चेरनोबिल। ये एक ऐसा एटॉमिक एनर्जी के सेंटर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जाता था, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से ये इतना बड़ा एक्सप्लोड बना कि वहाँ पे आज भी कोई जनसंख्या या कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। उसकी वजह से लाखों की संख्या में लोग मरे थे। इसीलिए जो परमाणु शक्ति के केंद्र लगाए गए हैं, ये उन स्थानों पे लगाए गए हैं जहाँ पे मनुष्यों का जो आवागमन है वो थोड़ा कम है, वो थोड़ा दूरी पे है, ताकि उसकी वजह से कोई हादसा ना हो सके, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है। और परमाणु शक्ति केंद्र ऐसा विस्फोटक होता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा, न सिर्फ लोगों को जान माल और स्थान सभी चीज़ का नुकसान करता है। इसलिए ये सभी क्षेत्र थोड़ा दूरी पर हैं, लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन के जो सोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही हैं। ठीक है, भारत में पवन प्रभाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20,000 मेगावाट तक बिजली पवन ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती। पवन ऊर्जा को भी इसलिए बहुत ज़्यादा वो दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि पवन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसी तरह से सोलर ऊर्जा भी, इसके बारे में आगे बताऊंगी। सोलर ऊर्जा एक ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होगी, तो पवन ऊर्जा भी एक तरह की ऐसी है कि खत्म नहीं होगी। तो इससे बहुत ज़्यादा, बहुत सारे देशों में जो बिजली उत्पादन के केंद्र हैं वो या तो परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, इवन बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे 90% ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा के द्वारा ही किया जा रहा है। बस उसके बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं जो एक ओपन एरियाज में लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी इसका चलन नहीं इतना हो पा रहा है। फिर भी इससे काफ़ी मात्रा में बिजली उत्पादन की जा रही है जिन जिन क्षेत्रों में लगा है। भारत में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इससे भविष्य में 20,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि यहाँ से बिजली उत्पादन किया जा सके। भारत में अभी तक 2,000 से अधिक पवन चक्कियां लगाई जा चुकी हैं, जिनसे खेतों की सिंचाई एवं पीने के लिए पानी प्राप्त होता है। गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र में 6 मेगावाट वाली क्षमता के 6 पवन फार्म योजनाएं कार्य कर रही हैं, जिससे लगभग 50,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और अब 2 करोड़ यूनिट से भी अधिक बिजली उत्पन्न की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं गोवा में 900 किलोवाट का औसतन आकार वाले यूनिट पर आधारित 2 मेगावाट पूर्ण क्षमता वाली परियोजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। पवन ऊर्जा एक ऐसा है कि इसके लिए लगाने के लिए ना, जो पवन चक्की लगाई जाती है वो खुला स्थान होना चाहिए, ओपन एरिया, क्योंकि जो अगर वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होगी तो जो हवाएं आ रही हैं आसानी से वो पवन ऊर्जा से टकराएंगी नहीं, जहाँ पे बहुत घनी बस्ती होगी। लेकिन जहाँ ओपन एरियाज होंगे, जैसे पहाड़ी इलाके हैं या फिर इसी तरह से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आसपास का बहुत दूर दूर तक घनी आबादी नहीं है, तो वहाँ पे हवाएं आसानी से तेज़ी से वेग से चलती हैं, जिससे वो ऊर्जा टकराती है, वो हवाएं टकराती हैं, तो वो जो पवन ऊर्जा है जो पंचक्की लगाई थी वो चलती है, फिर उससे ही बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसलिए अभी भी ये उन क्षेत्रों में ही लगा है जहाँ पे खुला मैदानी इलाका होता है। तो ये मैंने आप लोगों को आज बताया कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं और कौन ये कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसके आगे बताऊं कि सौर ऊर्जा की संभावनाएं, सौर ऊर्जा भी सबसे बड़ा ऐसा है सोलर एनर्जी, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि सोलर एनर्जी एक ऐसा स्रोत है जहाँ पे कैसे भी करके एनर्जी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि देश में और सौर ऊर्जा की सीमित संभावनाएं, इस दिशा में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कार्य हो रहा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में इसका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग भी किया जा रहा है, खासकर ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे निम्न दर्जे की ताप ऊर्जा की आवश्यकता है। इनमें खाना पकाना, पानी गर्म करना, खारे पानी को साफ करना, स्थान गर्म करना, फसल सुखाना आदि शामिल है। विभाग ने हरियाणा में गवाल पहाड़ी में 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। इसी तरह से बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज को भी ऊर्जा प्राप्त होने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भी बहुत सारे सौर ऊर्जा के ऐसे पैनल्स लगाए गए हैं जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो ये सारे ऊर्जा के नए नए स्रोत हैं। इसके आगे मैं अब बताऊंगी इन सोलर एनर्जी से या और इसी तरह से परमाणु ऊर्जा से कौन कौन से नुकसान
नुकसान होने वाले हैं या नुकसान हो सकते हैं, उनके बारे में बताऊँगी।